बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सारे दिन एक जैसे नहीं होते और हर वक्त जो है वो आपकी बालादस्ती कायम नहीं रह सकती। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो हर वक्त हर लम्हे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और वो हमेशा रहेगा। अब अफ़गानिस्तान में दो बड़े अहम वाक़यात हुए हैं और दोनों वाक़यात में गुज़िश्ता एक दिन के अंदर तालिबान ने 2 अटैक किए हैं और उन 2 अटैक्स के अंदर कम से कम 21 अफ़गानिस्तान के जो फ़ौजी हैं, अफ़गान हुकूमत की जो फ़ौज है उसके 21 फ़ौजी मार दिए। 21 लोगों का कत्लेआम कर दिया है तालिबान ने और ये 2 वाक़यात में किया है अफ़गानिस्तान में, और साथ ही साथ वो कुछ फ़ौजियों को गिरफ़्तार करके भी ले गए हैं। अहम कमांडेंट को भी उन्होंने मारा है और तालिबान ने उसके बाद एक अनाउंसमेंट की है, एक ऐलान जारी किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो ऐलान जो है वो एक वार्निंग है। वार्निंग जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने मुआहदा तोड़ा जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ है, अगर अमेरिका की नई हुकूमत ने उस मुआहदे को तोड़ा तो एक बहुत बड़ी जंग के लिए अमेरिका अपने आप को तैयार कर दे और एक बहुत बड़ी जंग का इस खित्ते में आगाज़ हो जाएगा जिसका बोझ अमेरिका नहीं उठा पाएगा। ये तालिबान कह रहे हैं और तालिबान इससे पहले भी कह चुके हैं कि हमने 20 साल अमेरिका का मुकाबला किया, अब तो हमें समझ आई कि अमेरिका को मारना कैसे और लड़ना कैसे है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अमेरिका 20 साल अगर और लड़ना चाहता है तो हमारे साथ लड़े, हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लों के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर ले, लेकिन लड़ाई का मौका अगर अमेरिका देना चाहता है तो हम लड़ाई से भागेंगे नहीं बल्कि हम लड़ना चाहेंगे। तो ये तालिबान की सोच है और इस वक्त वो अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं। 21 अफगान फौजी मारने के बाद, उनका कत्लेआम करने के बाद और उनमें से कुछ को गिरफ्तार करने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटे के ये वाक़यात हैं। और मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्चुअली ये मुआहदा है क्या जो अमेरिका और तालिबान के बीच में हुआ है। ये मुआहदा हुआ था 29 फरवरी 2020 को, इसके ऊपर साइन हुए थे। अभी इस मुआहदे को 1 साल पूरा नहीं हुआ और इस मुआहदे में जो अमेरिकी क़यादत थी उसमें ज़ुल्म खलीलदाद ने दस्तखत किए थे अमेरिका की जानिब से, और जो बाइडन इंतज़ामिया ने आने के बाद ज़ुल्म खलीलदाद को उनके ओहदे से नहीं हटाया। इसी तरह जो अमेरिका की जानिब से उस वक्त माइक पोम्पियो थे, वो थे, दीगर कुछ और मिलिट्री के लोग थे, डिफेंस के लोग थे, तो उनका एक पूरा वफद था। दोहा में ये मुज़ाकरात हुए थे। पाकिस्तान इसका फैसिलिटेटर था और कतर ने इसकी मेज़बानी की थी। जो अफ़गान तालिबान थे उनकी जानिब से जिसने साइन किए थे वो अब्दुल गनी बरादर थे। ये तालिबान के बड़े आम तरीन रहनुमा हैं, इन्होंने दस्तखत किए थे, जबकि तालिबान का भी पूरा एक वफद इसमें मुलाकात में मौजूद था। जो आखिरी मुज़ाकरात हुए वो 29 फरवरी 2020 को इनके ऊपर दस्तखत हो गया और एक मुआहदा हो गया तालिबान और अमेरिका के बीच में। उस मुआहदे में तालिबान के नज़दीक जो सबसे कीमती और अहम चीज़ थी वो ये थी कि अमेरिका इस खित्ते को इत्तेहादी फ़ौजियों के साथ मिलकर खाली कर देगा। यानी अमरीकी और नेटो के जो फ़ौजी, जो गैर मुल्की फ़ौजी इस वक्त मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, वो सारे अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगे। ये उनके नज़दीक बहुत अहम था तालिबान के नज़दीक, और जो उसकी टाइम ड्यूरेशन थी वो 14 महीने की थी। यानी 1 मई 2021 से पहले अमेरिका अपने तमाम इत्तेहादी फ़ौजों को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। अमेरिका ने इसके ऊपर कुछ अमल दरामद किया है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में 13,000 फ़ौजी थे अमेरिका के, बाकी मुल्कों के भी गए हैं वापस, लेकिन अमेरिका के मैं आपको बता देता हूँ कि 13,000 फ़ौजी थे अमेरिका के और उनमें से अब सिर्फ 2500 फ़ौजी बचे हैं। यानी उन्होंने लगभग 10,500 फ़ौजी निकाल लिए हैं और अगर आप ये कहें कि 75% से ज़्यादा फ़ौजी उन्होंने निकाल लिए ऑलमोस्ट, और सिर्फ बाकी 2,500 फ़ौजी बचे हैं, तो ये कहना दुरुस्त है। लेकिन वो फ़ौजी अभी अमेरिका के वहाँ पे मौजूद हैं और आम तरीन सामान और हथियार भी अमेरिका के अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की नज़र में इस मुआहदे की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ थी वो ये थी कि अलकायदा और दाइश से अफ़गान मुजाहिदीन या अफ़गान तालिबान अपने आप को अलग करेंगे और इन तंजीमों की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये दोनों को लगता था, अमेरिका को लगता था कि तालिबान या अफ़गान तालिबान जो हैं या मुजाहिदीन जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो दाइश को, अलकायदा को, इन सब को ख़त्म करेंगे और इनके साथ मुरासिम भी नहीं होंगे और इनको अफ़गानिस्तान से ऑपरेट नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब जो तालिबान थे उनको ये लगता था कि 14 महीने के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए। अब ये दोनों के लिए बड़ी अहम तरीन 2 चीज़ें थीं, लेकिन ये सारा कुछ हुआ नहीं। अमेरिका ने मुकम्मल इनखला नहीं किया,
जबकि दाइश और अलकायदा की मौजूदगी अफगानिस्तान में भी है, भारत में भी है। और क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे दीगर ग्रुप मौजूद हैं, तो तालिबान ये कहते हैं कि खाली हम नहीं है यहाँ पे, इसकी जिम्मेदारी हम पे ना डाली जाए। अगर कभी हम इक्तदार में हुए तो फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि यहाँ पे कौन है और कौन नहीं है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में एक हुकूमत भी मौजूद है, दुनिया भर की एजेंसीज वहाँ पे एक्टिव हैं, भारतीय रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ पे, मुसाद वहाँ पे, CIA वहाँ पे, तो सारा मलबा हमारे ऊपर ना डाला जाए। इस वक्त जो बाइडन इंतजामिया है वो गहरे सोच विचार में है। वो ये सोच रहे हैं कि पॉलिसी कौन सी चलें, यानी उनके पास दो रास्ते हैं ना। कभी वो ये इशारा दे देते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएंगे, और ये इशारा देते हैं, और उनकी खुफिया रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि जनाब यहाँ से निकलने में आफियत है, बेहतर है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और तालिबान के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी करती हैं वो रिपोर्टें। लेकिन साथ ही साथ अमरीकी जो है वो एक दूसरी सोच है उनमें, वो इस खौफ में मुब्तला है कि जब वो यहाँ से निकल जाएंगे तो एक बहुत बड़ी खाना जंगी शुरू हो जाएगी, यानी आपस में बहुत सारे ग्रुप्स, तालिबान, बहुत सारे और ग्रुप, शुमाली इत्तेहाद, अफगान हुकूमत, अफगानिस्तान की फ़ौज, ये बहुत सारे धड़े बन जाएंगे। ये सारे एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून रेजी होगी, और उसके नतीजे में नई दहशतगर्द तंजीमें बनेंगी, और दहशतगर्द तंजीमों को ताज़ा सपोर्ट और ताज़ा खून मिल जाएगा अपनी रिक्रूटमेंट के लिए, या नए लोगों को भर्ती करने के लिए उनको मौका मिलेगा अफगानिस्तान में। वो इस बात से भी डरते हैं, और उन्हें लगता है कि ये सारा मलबा जो है बाद में अमेरिका के ऊपर पड़ेगा कि आप वहाँ पे उजलत में निकले, जिसकी वजह से वहाँ पे हालात ख़राब हुए। एक्चुअली हुआ ये खौफ अमेरिका को क्यों है? वो इसलिए है कि अमेरिका ने जितना अरसा भी अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की, वो कोई एक मजबूत इंतज़ामिया बनाने में नाकाम रहा। वो वहाँ की फ़ौज को इतना मजबूत करने में नाकाम रहा कि वो पूरे अफगानिस्तान को फतह करके वहाँ पे अपनी रिट कायम कर देती। और जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को इक़्तिदार में लेकर आए अमेरिकन, उन लोगों की आम आवाम में जड़ें भी पैदा नहीं कर सका। उन लोगों ने लोगों के लिए काम ही नहीं किया। यानी अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे हुक्मरान हैं जो अफगानिस्तान में रहते ही नहीं हैं, वो कभी कभी अफगानिस्तान आते हैं, तो वो लोगों के साथ कटे हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लिहाजा वहाँ की पब्लिक ने वहाँ की गवर्नमेंट को डिसोन किया, वहाँ की फ़ौज को डिसोन किया, जबकि वहाँ के कुछ लोग जो है वो तालिबान के साथ जुड़ते हैं, कुछ शुमाली इत्तेहाद के साथ जुड़ते हैं, कुछ इस ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, कुछ उस ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। तो एक अजीब खिचड़ी पक गई अफगानिस्तान के अंदर। ऐसा नहीं हो पाया कि अमेरिका कोई एक मजबूत और मरबूत निज़ाम अफगानिस्तान में बना सका हो, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बावजूद। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे के सारे अमेरिका को यह समझते थे कि ये तो आउटसाइडर्स हैं, ये चले जाएंगे। तो सब अपनी अपनी गेम कर रहे थे। किसी ने अफगानिस्तान के बारे में नहीं सोचा, किसी ने अपनी सरजमीन के बारे में नहीं सोचा, और अमेरिका के साथ वफादारी के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा। अब अमेरिका को यह लगता है कि जब हम यहां से निकलेंगे तो ये जो हमने हुकूमत बनाई है इसको एक झटके के अंदर गिरा दिया जाएगा, और तालिबान चुन चुन कर बदला देंगे उन लोगों से जिन्होंने अमेरिका का साथ देकर तालिबान के ऊपर अटैक किए थे। और उनको यह लगता है कि अमेरिका के सारे हमायतियों को तालिबान भी मारेंगे और दूसरे ग्रुप्स भी मारेंगे, और फिर अमेरिका का पत्ता यहां से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। अमेरिका का यह खतरा बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका के जाने के बाद यहां पे खाना जंगी होगी, वो तो होगी। जब भी आप किसी जगह पे एक ऐसी लंबी जंग लड़ने के बाद एक मसनूई हुकूमत बनाएंगे, और वो मसनूई हुकूमत जो है वो एक मसनूई फौज बनाएगी, और वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो जब भी कभी आप अपनी ताकत को लेकर वहां से निकलेंगे तो जो वहां के मकामी ताकतवर लोग हैं और जो वहां के असल बाशिंदे हैं वो उस हुकूमत से अपना हक छीन लेंगे। और अगर हुकूमत नहीं छोड़ेगी तो फिर खाना जंगी होगी, लड़ाई होगी, जैसे पहले भी हुई थी, और ये लड़ाई दोबारा भी हो सकती है। तो इसके खदशात तो मौजूद रहेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में अगर कोई सक्सेस हो सकती है या कोई कामयाबी हो सकती है, या इस सारी चीज़ को कोई मुल्क अमन के साथ पाया तकमील तक पहुंचा सकता है, तो वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के तमाम धड़ों के साथ एक ताल्लुक़ है। पाकिस्तान के बारे में अफगानिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी राय है, और पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के भी कुछ मफादात हैं अफगानिस्तान में। अब उसके लिए जो है वो अमेरिका के कुछ अनासर या इसराइल पूरा का पूरा या भारत, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान अपने मकासद अचीव करे। यानी अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है, अपनी ताकत भी इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ के धड़ों के अंदर मुज़ाकरात भी करवा सकता है, वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है कि एक इलेक्शन हो जाए, या कुछ भी करके पाकिस्तान अफगानिस्तान को बेहतरी की तरफ ला सकता है। लेकिन पाकिस्तान अपने टारगेट भी तो अचीव करेगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान में बैठ के जिन बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और जिन बड़े बड़े ग्रुप्स ने और हमारे हमसाया ममालिक और कुछ दूर से आने वाले लोगों ने
यहाँ पे ऐसे ग्रुप बनाए जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहे हैं, उनको दीवार के साथ लगाए पाकिस्तान, और उसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में मदद हासिल भी करेगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करवाएगा भी, ताकि कम से कम सबसे पहले अपने आप को तो महफूज करे। तो अपने आप को महफूज करना पाकिस्तान की प्रायोरिटी होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तो अमन लाने में अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर करेगा कि अपने आप को महफूज करे और वो तमाम खतरात जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं अफगानिस्तान में से, उनको ख़त्म करे। और यही कुछ लोग नहीं चाहते, इसलिए वो अमेरिका को यहाँ पे रोकना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो सी पैक की कामयाबी है, या चाइना का जो एक बहुत बड़ा मंसूबा है बेल्ट एंड रोड का, वो ये पूरे खित्ते के अंदर वन बेल्ट वन रोड बहुत बड़ा मंसूबा है, या आप ये कह लें कि दुनिया के महंगे तरीन मंसूबों में से एक मंसूबा है, जो पूरी दुनिया की मईशत मुस्तकबिल में उसके साथ जुड़ने वाली है। और पाकिस्तान बहुत बड़ी माशी सरगर्मियों का एक हब बनने जा रहा है। इसको सेंट्रल एशिया, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, चाइना और बहुत सारे सेंट्रल एशिया के ममालिक जो है वो सारे तस्लीम करते हैं इस बात को। सबको पता है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में क्या होने जा रही है। इस सारी अचीवमेंट के लिए अगर तो चीन ने सुपर पावर बनना है, अगर तो चीन ने ये सारा कुछ हासिल करना है, तो फिर अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान से वो रास्ते निकलते हैं जो सेंट्रल एशिया तक जाते हैं और जहां से बड़ी आराम से ट्रेड हो सकती है और सी पैक जो है वो कामयाब हो सकता है। लिहाजा अफगानिस्तान के अंदर अमन का पैदा होना और उसका देर पा होना, ये चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक वजह है कि अमेरिका के अंदर बैठे बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां या बहुत बड़े बड़े तगड़े ग्रुप्स वो कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना सुपर पावर बन जाए या चाइना वो सारा कुछ अचीव करे जो इस खित्ते में चाहता है। लिहाजा वो भी अमेरिका को कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को खाली ना करे और वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस रहे। लेकिन जिस दिन अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया तो याद रखिएगा, इस खित्ते का कोई मुल्क इस काबिल नहीं है कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करे या अफगानिस्तान के अंदर अपनी प्रेजेंस को रख सके। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान के अंदर अपना रोल प्ले कर सकेगा। अब अमेरिका एक दोहरे मसले में फंस गया है, यानी उसके बाद दो ही ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन उसके पास ये है कि अगर वो मुआहदा पूरा करता है तो उसके हवारी जो है वो तालिबान के रहमो करम पे आ जाएंगे। यहां हालात क्या होंगे, कितनी खाना जंगी होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, इसके बारे में अमेरिकन को आइडिया नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये सारा मलबा जो है वो अमेरिका पे गिरेगा और जो तालिबान का मुकाबला कर सके उसको सपोर्ट करे, ऐसी कोई वहाँ पे कोई उनके पास कोई ऐसी जाओ अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, ऐसा कोई सिस्टम अमेरिका के पास अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है सवाए वहाँ रहने का। दूसरा, इस वक्त तालिबान जितने मजबूत हैं या जितने तगड़े हैं या जितने ट्रेंड हैं, उतने तो वो रशिया के साथ लड़के भी ट्रेंड नहीं हुए थे, इसलिए उनका एतमाद भी किसी और लेवल का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 20 साल मजीद लड़ाई की पेशकश की अमेरिका को कि फिर बैठ जाएंगे मुज़ाकरात करने, कोई बात नहीं, लड़ लेते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ था। उसके बाद अमेरिकन इंतजामिया ने फौरी तौर पे मुज़ाकरात करके तो मामला क्लियर किया था। अब जो दूसरा उनके पास ऑप्शन है अमेरिका के पास, एक तो ये मैंने आपको बताया कि वो अपना वादा पूरा करें, मुआहदा पूरा करें, तो उनको ये खदशात हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि वो यहाँ से ना जाए, मुआहदा पूरा ना करें। तो उसमें एक मसला ये है कि तालिबान जो है वो कम तादाद में मौजूद अमरीकी और नेटो फौजियों के लिए एक जानलेवा ख़तरा बन जाएंगे, क्योंकि तालिबान इंतज़ार करेंगे 1 मई तक का। अगर उसके बाद अमरीकी और नेटो फौजी वहाँ पे मौजूद हुए और कोई सेटलमेंट जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ ना हुई तो तालिबान फिर उनका शिकार खेलेंगे। जो तालिबान हज़ारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी और नेटो फौजियों के साथ लड़ते रहे हैं, वो कम तादाद में इन फौजियों को क्या समझेंगे, वो इनका शिकार खेलेंगे, इनको तबाह करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है अमेरिका के लिए कि वो फ़ौज को वहाँ रखता है तो फिर मुसीबत है, निकालता है तो एक और मसला है। लेकिन निकालने की सूरत में अगर वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करता है और नीयत ये रखता है कि पाकिस्तान वहाँ पे अमन लेकर आएगा तो फिर ये मामला हल हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े जो मफाद परस्त लोग हैं, चाहे इस खित्ते के हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, या चाहे कुछ बाहर के लोग हैं, या कुछ मगरबी ताकतें हैं, या इसराइल है, वो कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे अमन आ जाए और पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे। और इस दूसरी ऑप्शन में अगर अफ़गान तालिबान या अफ़गान मुजाहिदीन अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाते हैं तो अमेरिका के पास फिर दो रास्ते होंगे कि या तो वह यहाँ से भाग के निकल जाए फौरी तौर पे और हार तस्लीम करे, या फिर उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो बहुत बड़ी तादाद में दोबारा फ़ौज को लेकर आए, दोबारा अफ़गानिस्तान के ऊपर एक बड़ा अटैक करे और दोबारा एक बहुत बड़ा फ़ौजी बजट जो है उसको अफ़गानिस्तान की तरफ मोड़ दे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा? इस सवाल का जो जवाब है वो बड़ा वाज़ेह है
क्योंकि अब तो कोई 9/11 नहीं हुआ जिसका बहाना बनाकर अमेरिका आएगा और आके अफगानिस्तान पे अटैक कर देगा। और ना इस वक्त रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और खित्ते के ममालिक जो हैं वो अमेरिका को वो सपोर्ट देंगे जो वो माजी में देते रहे हैं। लिहाजा अमेरिका के लिए अब मुमकिन नहीं है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे फौजी कार्रवाई को दोबारा अफगानिस्तान में शुरू करे। तो वहाँ पे कम फौज रखने का रिस्क मोल लेना इस वक्त अमेरिका के लिए मुश्किल है। तो एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल में अमेरिका फंस गया है, एक ऐसे दोहराए पे आ गया है जहां अमेरिका के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या रुके या चला जाए। चला जाएगा तो नुकसान कम होगा, रुकेगा तो ये लड़ाई बढ़ेगी और नुकसान ज़्यादा होगा, जिसकी धमकी तालिबान ने दी है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं सोच सकता कि यहाँ पे जंग का जो लेवल है वो कितना हाई हो जाएगा और कितनी बड़ी जंग का बोझ अमेरिका को उठाना पड़ेगा। अमेरिका को अब फैसला करना होगा, लेकिन फैसला जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानियों के दिल में और ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान के दिल में और वो तमाम धड़े जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये चीज़ तो पैदा की हुई है कि आपके अमन के लिए हम हर कोशिश करेंगे और हम अपने भाइयों के साथ हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।